हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी टीआरई 2.0 का 36 घंटे के लिए सर्वर डाउन है। आप में से कोई भी फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता है। और आप सभी के जैसे क्वेश्चंस आ रहे थे कि अभी तक कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं, क्योंकि उससे पता चलता है कंपटीशन का लेवल भी, साथ में कितने लोगों ने पूरा कंप्लीट फॉर्म भरा है। एंड यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जो है मुझे मैसेज करते हैं कि उनका फॉर्म तो सब कुछ अच्छे से कंप्लीट था, बट इधर उधर की बातें सुन के उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया। ठीक है, क्योंकि 17 को लास्ट डेट था, आप सभी को पता है। एंड वो अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए क्योंकि सर्वर एकदम ठप हो चुका है, और उसके बाद से उनका फॉर्म भी समझ लो ख़त्म ही हो चुका है ना, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन किया, फिर आपने कैंसिल किया, उसके बाद से आपने फॉर्म नहीं भरा, आपने पेमेंट नहीं किया। और बीपीएससी ने तो क्लियरली बोला था कि जो लोग भी 17 को पेमेंट नहीं कर पाएंगे, ऐसे लोग आवेदन नहीं कर पाएंगे, उनका रद्द हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं आप सभी को बतानी है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग अब जो है पीआरटी का फॉर्म भरेंगे 21 से। ठीक है, वैसे 20 के बाद से आपके फॉर्म स्टार्ट ही हो जाएंगे। तो सारी जानकारी दूंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सो दैट आपको ऐसी अपडेट मिलता रहे। सबसे पहले मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगी, अगर आपको लगता है कि आप जैसे पीआरटी वालों के लिए कि आपके फॉर्म में किसी तरीके कोई बहुत ही ब्लंडर हो चुका है, बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है, देन आप तुरंत कैंसिल करो, वेट मत करो, 4 लोगों से पूछो मत, क्योंकि जो नुकसान हुआ है वो उन्हीं अभ्यर्थियों का हुआ है ना जो सब्जेक्ट, आपको पता ही कि 6 से 12 में जो सब्जेक्ट वाला एक था कि अन्य करें कि क्या भरें, बाद में ये हुआ कि आपने अन्य भरा है, कोई परेशानी नहीं होगी, बट फिर भी लोगों ने कैंसिल किया है रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो अगर मैं अभी तक का आपको बताऊं कि कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं तो वो सुन लीजिए। और ये फॉर्म की संख्या ज़्यादा होती, बट आप भी जानते हैं कि जब से रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ तो पूरा पेमेंट किसी का हो नहीं पाया। तो 5,66,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, बट इसमें से कंप्लीट कितने लोगों का हो पाया है? 4 लाख। उसके बाद से जो 20 के अभ्यर्थी बच गए वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल किए, उनका पेमेंट नहीं हो पाया, कोई ना कोई प्रॉब्लम आई। तो कुल मिलाकर अगर पूरा कंप्लीट प्रोसेस देखा जाए तो 4 लाख ही अभ्यर्थियों का हुआ है, और ये केवल 6 से 12 का है। 1 to 5 तो आप जानते ही हैं कि 1 to 5 का तो अभी स्टार्ट ही होने वाला था, तब तक सर्वर ही ठप हो चुका है। तो अगर 6 से 12 में जितने लोग भी हैं तो देखा जाए तो पोस्ट तो ज़्यादा है, आप भी जानते हैं। पिछली बार के कंपेयर में इस बार उतने फॉर्म नहीं है ना, क्योंकि इन्होंने इतना कम समय दिया है। इतनी कम समय में अभ्यर्थी आधा समय तो इसी में लग जा रहा है कि कहीं मेरी कुछ गलती तो नहीं हो गई है, फॉर्म किस तरीके से भरना है। तो आई थिंक इनको थोड़ा सा डेट बढ़ाना चाहिए, क्योंकि 17 को मौका था ना सभी के पास भरने का, बट 17 को इनका जो वेबसाइट है वो काम करना बंद कर दिया। इस वजह से बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान हैं कि अब क्या होगा, हमने अपनी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी। कुछ 6 से 8 के हैं, कुछ 9 से 10 के हैं, और इसमें उनकी कोई गलती नहीं है क्योंकि सर्वर चल नहीं रहा था। तो बीपीएससी से वो लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बीपीएससी के चेयरमैन से, कि आप डेट को बढ़ा दीजिए, बिकॉज हमारी कोई गलती नहीं थी और हमने अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया है। तो आप समझ सकते हो 4 लाख, बस 4 लाख फॉर्म है, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 में कंप्लीट। क्योंकि आप भी जानते हैं जिसने पेमेंट नहीं किया है उसको मौका नहीं मिल पाएगा, ऐसा उनका कहना है। अब बात कर लेते हैं कि 1 to 5 के लिए मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगी। अगर आप फॉर्म भरते हैं 1 to 5 का, अभी 20 से स्टार्ट हो जाएगा, तो सबसे पहले आप ध्यान से समझ लो कि किस तरीके से फॉर्म भरना है, उसमें कोई गलती मत करना। एंड बाय द वे, अगर आपके नाम वगैरह में कुछ ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं तो उसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होना। जैसा कि अभी हुआ है ना कि कुछ लोग अन्य की वजह से अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल किए, ऐसी गलती आप मत करना, क्योंकि अगर इन्होंने मौका नहीं दिया तो क्या करेंगे आप? मान लीजिए आपको मौका ही नहीं मिलता है, 4 से 5 दिन के अंदर फॉर्म भी भरना है, नहीं फॉर्म भरोगे तो परीक्षा में नहीं बैठ पाओगे। तो एटलीस्ट छोटी मोटी जो गलतियां हैं उसकी वजह से आपको अपना जो फॉर्म है वो रिजेक्ट, मतलब कि कैंसिल नहीं करना है। रजिस्ट्रेशन कैंसिल बिल्कुल भी मत करना, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम डेट। जैसा कि आप सभी, और बहुत सारी वीडियोज़ भी मैंने देखा, एंड आप सभी क्वेश्चन पूछ रहे थे कि क्या एग्ज़ाम की डेट जो है आगे बढ़ाई जाएगी, क्योंकि पीआरटी का सभी को शामिल करने का इन्फॉर्मेशन तो आपको आई थिंक 7 से 8 दिन पहले ही पता चला है, और पेपर आपका 7 से 10 दिसंबर के बीच में है। तो क्या एग्ज़ाम की तिथि आगे बढ़ेगी? तो इसका सिंपल सा एक आंसर है कि अगर आपका फॉर्म की डेट आगे बढ़ती है तो आपकी एग्ज़ाम की डेट भी ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगी। ठीक है, तो सब कुछ डिपेंड करता है बीपीएससी के चेयरमैन ने। मान लो 25 के बजाय ये लोग कह देते हैं कि चलो ठीक है 5 से 6 दिन और आपको मौका दिया जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि एक हफ्ते के बीच में थोड़ी ना ये लोग एग्जाम ले लेंगे कि आपका पूरा नवंबर फॉर्म भरा गया है और ये लोग दिसंबर में ले लेंगे 7 से दिसंबर, ऐसा नहीं होगा। तो अगर फॉर्म की डेट बढ़ती है, और बढ़नी भी चाहिए, क्योंकि जो पीआरटी वाले हैं वो 21 से लेके 24, क्योंकि 25 वाले दिन चलता नहीं है, आप भी जानते हैं, जो लास्ट डेट होती है ना उस दिन सर्वर बिल्कुल नहीं चलता है। तो 4 दिन में इतने सारे अभ्यर्थी फॉर्म भरेंगे, चाहे वो 6 से 8 में जिसने भरा वो भी तो भरेगा ना 1 to 5 में, क्योंकि वो तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, वो भर ही नहीं पाया। अब मान लीजिए जिसके पास जो है दोनों डिग्री है, डीएलएड की भी है, बीएड की है, तो ऑब्वियस सी बात है वो ज़रूर भरेंगे, जिनका पिछली बार 1 नंबर से नहीं हो पाया था।
तो इस तरीके से देखा जाए तो बहुत सारे अभ्यर्थी फिर से एक साथ जो है फॉर्म भरेंगे, फिर से यही प्रॉब्लम होगी। तो आप लोग ध्यान से फॉर्म भरो, रजिस्ट्रेशन एकदम अच्छे से करो, कोई गलती मत करना, छोटी मोटी गलती होती है इसको इग्नोर कीजिए, बार बार कैंसिल मत करो, क्योंकि कैंसिल करने के बाद से बहुत प्रॉब्लम हो रही है, लोगों के पेमेंट फंस जा रहे हैं, प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो अगर ये लो, वैसे तो बीपीएससी के चेयरमैन से बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं उन्होंने ज्ञापन वगैरह सौंपेंगे, अभी छठ का फेस्टिवल चल रहा है, इसके बाद से मंडे को कल जाएंगे, वहाँ पे बात करेंगे। और अगर फॉर्म भरने की डेट बढ़ती है तो ये 4 से 5 दिन आपका एग्ज़ाम की डेट भी आगे बढ़ेगा। बट मुझे ऐसा लगता है ना कि एग्ज़ाम की डेट 5 दिन आगे बढ़ जाने से भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। आप भी जानते हो, क्योंकि पढ़ाई उसी स्पीड से होती है, कम समय मिलता है तो हम ज़्यादा स्पीड से पढ़ते हैं, और ज़्यादा समय मिलता है तो थोड़ा सा स्पीड भी स्लो हो जाता है। बट फिर भी होना चाहिए, क्योंकि जो लोग अभी नए नए जुड़े हैं एटलीस्ट उनको तो थोड़ा मौका मिलना चाहिए। ठीक है, जो लोग पहली बार तैयारी करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसा कि आप लोग पूछ रहे थे, सीटेट अपीयरिंग का बार बार मेरे पास जो है मैसेज आता रहता है। तो अब जानते ही हो आप कि सीटेट अपीयरिंग जितने भी स्टूडेंट हैं, आप DSSB के बारे में सोचिए, क्योंकि ये तो एक बार भी इन्होंने नहीं बोला, इन्होंने सीधे बोल दिया है कि मौका नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इनका पेपर बहुत लास्ट में होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, मैं आप सभी से एक चीज़ पूछना चाहती थी कि सीटेट से रिलेटेड अगर आप पेपर 1 पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि कुछ लोग होंगे जिसका पेपर 2 क्लियर होगा, कुछ लोग जिसका नहीं क्लियर है, अपीयरिंग वाले स्टूडेंट्स खास तौर पे, तो अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। 1 लाइनर नोट्स आपका, जैसे कि आपकी डिमांड आ रही थी SST के लिए कि आप हिस्ट्री के अलग से नोट्स तैयार कर दीजिए, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, और सारी चीज़ें मैंने नोट कर लिया। और अभी मुझे किसी को देना पड़ेगा उसको टाइपिंग वगैरह करने के लिए, क्योंकि अकेले तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आप मुझे बताना कि क्या अलग अलग आपको चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। मुझे ऐसा लगता है कि अलग अलग बेटर होगा। फिर भी मैं आपसे पूछना चाह रही थी, क्योंकि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके ही हिसाब से सारी चीज़ें होनी चाहिए। और हिस्ट्री का अलग, ज्योग्राफी का 2 से 3 पेज में ऐसे आ जाएगा सारा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, पैडागोजी, 1 लाइनर। क्योंकि आप चाहें कितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लें, आप चीज़ें भूलते जाएंगे अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे। और अगर आपके पास फ़ोन में PDF है, आप उसकी सॉफ्ट कॉपी भी निकाल सकते हो। सारी चीज़ें मैं आपको भेज दूँगी, एग्जाम के समय आपके बहुत काम आने वाला है, इतना मान के चलो। क्योंकि इस बार सबसे ज़्यादा परेशान पता है कौन हुआ है? पेपर 2 वाले हुए हैं। सब लोग सीटेट पेपर 2 को बड़े हल्के में लेते थे कि यार इससे रिलेटेड तो वैकेंसी आती नहीं है, चलो 1 to 5 का ही करते हैं। और जो सीटेट अपीयरिंग में जिनका 1 लाख बच्चे सिर्फ पास हुए हैं, सोचिए, तो वही तो बच्चे परेशान है ना, क्योंकि उनको मौका नहीं मिला। अब तो रजिस्ट्रेशन की डेट भी खत्म, बट स्टूडेंट्स की डिमांड है कि 6 to 8 हो, चाहे 9 से 10 हो, 11 से 12, रजिस्ट्रेशन की डेट हमें मिलनी चाहिए। 17 को सब कुछ ठप हो चुका है, तो आप डेट आगे बढ़ाइए। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी आपको पता है कि अगर डेट नहीं बढ़ेगी तो 1 हफ्ते पहले, मतलब कि 7 से आपका पेपर है, तो आपको 1 दिसंबर तक पता ही चल जाएगा कि आपका बिहार के किस शहर में है। ठीक है, 2 से 3 दिन पहले आपको आपका उस सिटी के पर्टिकुलर कहाँ पे आपका होना है, वहाँ वो पता चल जाएगा। तो इस तरीके से आप रिजर्वेशन वगैरह करा सकते हैं। 1 दिन पेपर होना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। महिलाओं को तो आरक्षण मिला ही है, 50% इस बार भी मिला है। बाकी अदर स्टेट वाली तो जनरल में ही आएंगे, जितने भी स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश की है। 4 लाख की फॉर्म भरे जा चुके हैं। PRT का देखते हैं कि इस बार कितना फॉर्म भरा जाता है। 9000 के आसपास वैकेंसीज के लिए कितने फॉर्म भरे जाएंगे, वो भी सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन भी PRT में होने वाला है, बिकॉज PRT में तो बच्चे ज़्यादा हैं और सीट बहुत कम है। ऊपर से अनरिजर्व में आप देखिए केवल 1088 ही सीट है, जहां पर सभी लोग फाइट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और प्लीज़ सीटेट का आप जरूर बताना कि आपको किस तरीके का नोट्स चाहिए, ताकि मैं आप सभी को डिलीवर कर पाऊँ। एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।